2008 दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियां अरबों डॉलर कमा रही थी, लेकिन उसी समय एक छोटी सी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। उस कंपनी के पास ना बड़ी फैक्ट्री थी, ना पुरानी ऑटोमोबाइल विरासत और ना ही सिक्योर फ्यूचर, लेकिन उस कंपनी के पास एक अलग और डेयरिंग आइडिया था। एक ऐसी कार बनाने का आइडिया जो पेट्रोल से नहीं, बिजली से चले। उस समय लोग हंस रहे थे, एक्सपर्ट्स कह रहे थे इलेक्ट्रिक कार कभी सफल नहीं होंगी, लेकिन कुछ साल बाद उसी कंपनी ने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दिशा बदल दी। आज वही कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनियों में शामिल है। उस कंपनी का नाम है टेस्ला। लेकिन सवाल यह है, क्या टेस्ला सिर्फ एलॉन मस्क की कहानी है या ये उस विजन की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक फ्यूचर की दिशा में आगे बढ़ाया? आइए समझते हैं टेस्ला की असली बिजनेस स्टोरी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पुरानी समस्या। सालों तक कार इंडस्ट्री लगभग एक जैसी ही रही। कार कंपनियां पेट्रोल और डीजल इंजन बनाती थीं। इंजन जटिल होते थे, प्रदूषण बढ़ता जा रहा था, लेकिन कंपनियों के पास बदलाव की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल चल रहा था। इलेक्ट्रिक कार का आइडिया नया नहीं था, लेकिन बैटरी महंगी थी, रेंज कम थी और टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी। इसी कारण बड़ी कंपनियां इस दिशा में सीरियस नहीं थी। लेकिन 2003 में दो इंजीनियरों ने सोचा, अगर कंप्यूटर और मोबाइल की बैटरी इतनी तेजी से बेहतर हो रही है तो क्या कार भी इससे नहीं चल सकती? यहीं से टेस्ला की कहानी शुरू होती है। टेस्ला की स्थापना 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टापेनी ने की। उनका सपना था एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाना जो सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि परफॉर्मेंस में भी शानदार हो। उस समय इलेक्ट्रिक कार का मतलब होता था धीमी, कम दूरी तक चलने वाली और बोरिंग। लेकिन टेस्ला का टारगेट अलग था। वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक कार भी तेज, स्टाइलिश और पावरफुल हो सकती है। लेकिन एक समस्या थी, ऐसी कार बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए था। और यहीं पर कहानी में एक नया किरदार आता है, एलॉन मस्क का टेस्ला से जुड़ना। 2004 में एलॉन मस्क टेस्ला में इन्वेस्टर के रूप में जुड़े। उन्होंने कंपनी में लगभग $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और टेस्ला के चेयरमैन बन गए। एलॉन मस्क पहले ही पेपाल बेचकर काफ़ी पैसा कमा चुके थे, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। ये मिशन था दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना। टेस्ला उनके मिशन का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई। टेस्ला ने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया, टेस्ला रोडस्टर। ये एक स्पोर्ट्स कार थी और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी, ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक सिर्फ लगभग 4 सेकंड में पहुंच जाती थी। यानी ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं थी, ये एक हाई परफॉर्मेंस कार थी। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू हुआ। 2008 टेस्ला के लिए सबसे मुश्किल साल था। कंपनी का पैसा खत्म हो रहा था, रोडस्टर की प्रोडक्शन में देरी हो रही थी और उसी समय दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस भी शुरू हो गया। टेस्ला लगभग दिवालिया हो चुकी थी। एलॉन मस्क ने बाद में कहा था, हम क्रिसमस से कुछ ही दिन दूर थे और कंपनी के पास पैसा खत्म हो गया था। उस समय मस्क ने अपने आखिरी पैसे टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिए। अगर उस समय कंपनी बंद हो जाती तो शायद आज टेस्ला नाम की किसी कंपनी की एग्जिस्टेंस ही ना होती। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रोडस्टर की सफलता। कई साल की देरी और संघर्ष के बाद 2008 में टेस्ला रोडस्टर आखिरकार लॉन्च हुई। ये दुनिया की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी जो एक बार चार्ज होने पर 300 किलोमीटर से ज़्यादा चल सकती थी। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। टेस्ला ने दुनिया को दिखा दिया, इलेक्ट्रिक कार भी पावरफुल और यूजफुल हो सकती है। लेकिन टेस्ला का असली गेम चेंजर अभी आना बाकी था। 2012 में टेस्ला ने लॉन्च की मॉडल एस। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म थी। इसमें था बड़ा टच स्क्रीन, सॉफ्टवेयर अपडेट, शानदार बैटरी रेंज, तेज एक्सेलरेशन। टेस्ला की कारें पहली बार ऐसी बनी जो समय के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट से बेहतर होती जाती थीं, जैसे एक फ़ोन अपडेट से बेहतर होता है। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव था। टेस्ला का सबसे बड़ा चैलेंज ये था
कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित ना रह जाए। रोडस्टर और मॉडल एस शानदार थी, लेकिन वे बहुत महंगी थी। टेस्ला चाहती थी कि इलेक्ट्रिक कार आम लोगों तक पहुंचे। इसी सोच से आया टेस्ला मॉडल 3। 2016 में टेस्ला ने मॉडल 3 की घोषणा की और जो हुआ वह इतिहास बन गया। सिर्फ कुछ ही दिनों में लोगों ने कार देखे बिना ही 4 लाख से ज़्यादा एडवांस बुकिंग करवा डाली। हज़ारों डॉलर जमा करवाए गए। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक मूवमेंट बन चुका था। मॉडल 3 टेस्ला के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहीं से टेस्ला एक लग्जरी कार कंपनी से मास मार्केट कंपनी बन गई। टेस्ला ने जल्दी ही समझ लिया कि अगर इलेक्ट्रिक कारों को सस्ता बनाना है तो बैटरी सस्ती करनी होगी। इसलिए टेस्ला ने शुरू किया गीगा फैक्ट्री प्रोजेक्ट। गीगा फैक्ट्रीज कंपनी की वो विशाल फैक्ट्रियां हैं जहां बैटरी और कारें बड़े पैमाने पर बनती हैं। 2019 में टेस्ला ने चाइना में अपनी पहली इंटरनेशनल गीगा फैक्ट्री बनाई और हैरानी की बात ये थी कि ये फैक्ट्री लगभग 1 साल में बन गई। इससे टेस्ला को 3 बड़े फायदे मिले। प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा, चीन में कारें सस्ती हुई, टेस्ला को ग्लोबल स्केल मिल गया। आज टेस्ला की गीगा फैक्ट्रीज अमेरिका, चाइना और जर्मनी में हैं। टेस्ला ने कार को सिर्फ मशीन नहीं माना, उन्होंने कार को सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बना दिया। टेस्ला की कारें इंटरनेट से जुड़ी रहती हैं। इसका मतलब न्यू फीचर्स, न्यू अपडेट्स और बेटर परफॉर्मेंस, सब कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट से संभव है। यानी टेस्ला सिर्फ कार कंपनी नहीं बल्कि एक टेक कंपनी भी है। टेस्ला का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ऑटोनॉमस ड्राइविंग। टेस्ला की कारों में कैमरा और एआई सिस्टम लगे होते हैं जो सड़क को समझने की कोशिश करते हैं। टेस्ला दुनिया का सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड ड्राइविंग डाटा इकट्ठा कर रही है। ये डेटा एआई को ट्रेन करने में मदद करता है। भविष्य में यही टेक्नोलॉजी सेल्फ ड्राइविंग कार्स का आधार बन सकती है। नंबर 1, बड़ा सोचो। अगर टेस्ला सिर्फ एक छोटी इलेक्ट्रिक कार बनाती तो शायद ये सफल नहीं होती। उन्होंने लक्ष्य रखा पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदलना। नंबर 2, टेक्नोलॉजी ही असली ताकत है। टेस्ला ने कार को सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बना दिया, यही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। नंबर 3, वर्टिकल इंटीग्रेशन। टेस्ला खुद डिज़ाइन करती है, खुद सॉफ्टवेयर बनाती है और अपनी फैक्ट्रियां भी खुद बनाती है। इससे कंट्रोल बढ़ता है। नंबर 4, जोखिम लेने से नहीं डरना। 2008 में टेस्ला लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन अगर उस समय हार मान ली जाती तो आज ये कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं होती। नंबर 5, भविष्य पर दांव लगाओ। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों पर दांव लगाया जब दुनिया तैयार नहीं थी। आज पूरी दुनिया उसी दिशा में जा रही है। टेस्ला की कहानी सिर्फ कारों की कहानी नहीं है, ये कहानी है विजन की, इनोवेशन की और लंबी सोच की। जब दुनिया पेट्रोल कारों में फंसी हुई थी, टेस्ला भविष्य की तैयारी कर रही थी और यही असली बिजनेस स्ट्रेटजी है। ट्रेंड के पीछे मत भागो, ट्रेंड आने से पहले भविष्य बनाओ। कई लोग टेस्ला को सिर्फ एक कार कंपनी समझते हैं, लेकिन असल में टेस्ला उससे कहीं ज़्यादा है। ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीनों इंडस्ट्रीज को बदलने की कोशिश कर रही है। आज दुनिया भर की बड़ी कार कंपनीज इलेक्ट्रिक फ्यूचर की बात कर रही है, लेकिन इस रेस को शुरू करने की हिम्मत सबसे पहले टेस्ला ने ही दिखाई थी। एक स्टार्टअप जिसे कभी इम्पॉसिबल कहा गया था, लेकिन आज वही कंपनी पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को नई दिशा दे रही है। और शायद यही असली लेसन है टेस्ला की कहानी का। कभी कभी सबसे बड़ा इनोवेशन टेक्नोलॉजी से नहीं, विजन से शुरू होता है। लेकिन टेस्ला की कहानी यही खत्म नहीं होती। इन कारों के पीछे सिर्फ बैटरी और मोटर नहीं है, इनके पीछे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई की दुनिया में एक कंपनी ने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला दिया। उस कंपनी का नाम है ओपन एआई। अगली कहानी होगी ओपन एआई, वह कंपनी जिसने एआई की रेस शुरू कर दी।